छत्तीसगढ़ के भिलाई के रिसाले स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल में छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ है। कार्रवाई करने की जगह प्रबंधन ने बच्ची को ही स्कूल से निकाल दिया। वहीं स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने ऐसी घटना से इनकार किया है। बता दें कि बड़ी संख्या में पेरेंट्स नारेबाजी करते हुए स्कूल पहुंचे। पेरेंट्स स्कूल परिसर में पहुंचे तो प्रबंधन ने गेट बंद कर दिया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पेरेंट्स ने वी वांट जस्टिस का नारा लगाना शुरू कर दिया। यह देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया। इसके बाद मौके पर एएसपी सुखनंदन राठौर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल में ही बच्ची से यौन शोषण की घटना हुई है। घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है। बच्ची के परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए और जांच कराई तो मेडिकल में पुष्टि हुई। परिजनों के पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। परिजनों ने शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने मामले को दबा दिया। पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप पेरेंट्स लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि मामले की जांच एसडीएम स्तर के अधिकारी से कराई जाए। अगर स्कूल में ही बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे? पेरेंट्स का कहना है कि छोटी बच्ची का सवाल है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उनकी बात नहीं सुन रहा है। वही मामला बढ़ता देख पुलिस और पेरेंट्स के बीच स्कूल परिसर में ही मीटिंग हुई। इस दौरान एएसपी राठौर ने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच की है। हमने डॉक्टरों से भी पूछताछ की और मेडिकल रिपोर्ट भी देखी है। बच्ची का यौन शोषण नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने भी इस बात का खंडन किया है। इसके बाद पेरेंट्स फिर भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप लिखित में यह बात दीजिए, जांच रिपोर्ट कहाँ है? पेरेंट्स ने एएसपी पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया। इस पर एसपी ने कहा कि आप 5-7 लोगों की टीम बना लीजिए, हम उनसे ही बात करेंगे। पेरेंट्स ने कहा कि सबके सामने बात होगी। इसके बाद पेरेंट्स वहीं जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान स्कूल में अभिभावकों ने प्राचार्य प्रशांत वशिष्ठ से बातचीत करने पर अड़े रहे। काफ़ी इंतजार के बाद सैकड़ों की संख्या में एकत्रित पेरेंट्स के सामने प्राचार्य प्रशांत वशिष्ठ आए। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स दोनों ही पक्षों में चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर पेरेंट्स का आरोप है कि घटना वाले दिन आया बच्ची को लेकर वॉशरूम गई थी, वहां उसे छोड़कर किसी काम से चली गई। इसी बीच स्कूल के ही किसी कर्मचारी ने बच्ची का यौन शोषण किया। बच्ची काफ़ी डरी हुई थी। जब घर पहुंची तो माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। पेरेंट्स का यह भी आरोप है कि घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी। उन्हें स्कूल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उस आया को भी काम से निकाल दिया गया। पुलिस के साथ मिलकर प्रबंधन मामले को दबा रहा है। प्रचार का इस मामले में कहना है कि परिजनों के आरोप लगाने पर हमने उन्हें बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाया। बच्ची ने फुटेज में आया को नहीं पहचाना। उन्होंने बताया कि खेल के दौरान बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी। इस पर उसे वॉशरूम ले गए और मुंह धुलाकर क्लास में छोड़ दिया। उसके बाद बच्ची पूरे समय क्लास में रही और छुट्टी होने के बाद टीचर के साथ बस से घर चली गई। शाम को हमारा यमुना हाउस का फंक्शन था। जो यमुना हाउस के पेरेंट्स हैं वो जानते हैं, उस दिन शाम को हमारा यमुना हाउस का फंक्शन था। हमने उस वीडियो टेंडेंट को निकाल लिया। हमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जब ये बात चल रही थी, जांच चल रही थी, तो नाम नहीं चला। अगर ये नाम आया होगा तो आपका नाम आने का हो चुका होगा। इस चीज के लिए भी आपको बात नहीं कर रहा, लेकिन जब किसी चीज की जांच चल रही हो, उस जांच के दौरान आपको बोलना नहीं चाहिए। जब जांच चल रही हो, जांच के दौरान नहीं बोला जाता। हम लोग
पढ़ते हैं। हम सिर्फ आपसे ये जानते हैं कि हमारे बच्चों की भविष्य में सुरक्षा और इस प्रकार की घटना ना हो। ठीक है, अफवाह है, लेकिन वो अफवाह से भी आप सोचिए कहीं कितना घबराए हुए हैं। कभी से उछला हुआ है, क्या कारण है, क्या अफवाह है? हाँ, ये मैटर पिछले 20-25 दिनों से मतलब चर्चा में है और ऐसा बहुत सारा दुष्प्रचार और बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप इसमें चला। परंतु दुर्ग पुलिस पूरी गंभीरता से, मैं पुलिस अधीक्षक के नाते बताना चाह रहा हूँ इसमें कि इसमें हमने फर्स्ट डे से ही संज्ञान लिया था और पूरी घटना की गंभीरता से हमने हर पहलू की जांच भी कराई। स्कूल से लेके, पेरेंट्स से लेके, बच्चे से लेके, इवन डॉक्टर तक से भी हमने जिन डॉक्टरों ने बच्चे का एग्जामिनेशन किया था उनसे भी बातचीत की और उनसे हर पहलू जानने का प्रयास किया कि क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या, जो दुष्कर्म का मतलब घटना प्रचारित की जा रही है। उन्होंने साफ सिरे से मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और यूरिनल इंस्पेक्शन के उन्होंने प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी और उसी के लिए समस्या बताई गई थी और उसी पे उनका फोकस भी था और उन्होंने सिरे से खारिज किया कि सेक्सुअली अब्यूज जैसा कुछ नहीं था। साथ ही साथ पेरेंट्स इसमें जो थे उन्होंने मतलब इस पे अपनी कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं चाहने और इस पे अपनी सहमति बताई और उन्होंने इस पे अपना लिखित वो दिया कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो जिसको देखते हुए फिर पुलिस ने, चूँकि बच्ची का मैटर था और पॉक्सो का था, तो हम इस पे कुछ भी किसी भी प्रकार का पत्राचार या आगे प्रेस ब्रीफिंग या इस टाइप की चीज़ें नहीं कर रहे थे। परंतु अभी जो 2 दिन में ऐसा देखने को मिला कि इसको एस्केलेट करके शहर का माहौल और बाकी चीज़ें ख़राब की जा रही हैं, उसके कारण ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें आधिकारिक रूप से पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए और उसको देखते हुए आज हमने ये प्रेस ब्रीफिंग रखी। सर, गार्जियन लोग आपको स्कूल का, हाँ, उसको ही देखकर कल शाम से जो वो गार्जियन को बहकाने का और गार्जियन को भड़काने का जो मीडिया में कुछ चला, सोशल मीडिया में, उसको देखते हुए हमको लगा कि एक पुलिस अधीक्षक के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है उन गार्जियंस के प्रति कि हम तथ्यों को सामने लाएं, क्योंकि अभी तक जो है वो गलत सोर्सेज से उनके पास या अनौपचारिक रूप से सोर्सेज से जो उनके पास पहुंच रहा है उस पर उनके पास कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं थे। तो उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि उस पर एक आधिकारिक वक्तव्य जारी करें ताकि गार्जियंस का मतलब भरोसा भी कायम रहे और गार्जियंस को ये पता भी चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और उनको कोई बहका नहीं सके। सर, अधिकारी का नाम आ रहा है? वो स्कूल में ऐसा कुछ सुनाई पड़ा है। अगर स्कूल हमको कुछ ऐसा शिकायत देता है तो हम जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे।